जीवत पुत्रिका व्रत। यह व्रत स्त्रियों द्वारा किया गया पुत्र की रक्षा एवं लंबी आयु के लिए किया जाता है। इसका महात्म्य। जो स्त्रियां जीवत पुत्रिका का व्रत करती हैं, उनका उद्देश्य पुत्र के जीवन की रक्षा करना यानी दीर्घायु की कामना करना प्रमुख होता है, ताकि उनको आजीवन पुत्र शोक न सताए। यदि पुत्र का अल्पायु योग हो तो वह भी इस व्रत के प्रभाव से मिट जाता है और उसे पूर्ण आयु प्राप्त होती है। इसके अलावा जिनके पुत्र तो होते हों लेकिन जीवित नहीं बचते, वे इस व्रत के करने से जीवित रहने लगते हैं। बच्चे का मरण दोष दूर हो जाता है। इन सब मान्यताओं के जन विश्वास के कारण ही इस व्रत का पुत्रवती स्त्रियों में काफी प्रचलन है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के दिन प्राचीन काल के अत्यंत प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा जिमूतवाहन अपने त्याग से गरुड़ को प्रसन्न करके शंखचूड़ के सभी वंशधरों को मृत्यु लोक से वापस लाने में सफल हुए थे। पूजन विधि विधान। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रखा जाता है। इस व्रत को करने का विधान केवल पुत्रवती महिलाओं के लिए ही है। इस दिन व्रती महिलाएं दैनिक कर्मों स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर विधि विधानानुसार पूजन कर धूप दीप कपूर से आरती उतारे, बाजरा और चने से बना भोग लगाएं, प्रसाद भक्तों में बांटे। अष्टमी के दिन व्रती स्त्रियां प्रातः काल में उड़द के कुछ साबुत दाने निकल जाती हैं, जिसका तात्पर्य श्री कृष्ण भगवान का सूक्ष्म रूप में उदर में प्रवेश माना जाता है। इस दिन व्रती निर्जला रहकर उपवास करे। 24 घंटे के उपवास के बाद दूसरे दिन पारण करे। पुरोहित ब्राह्मण को ससम्मान भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करे। और यह भी विधान है कि अपने पुत्रों के गले में लाल रंग के रक्षा सूत्र या धागे को पहनाएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। इस दिन उड़द तथा गेहूं के दान का बड़ा महात्म बताया गया है। शास्त्रों में व्रत के दिन काटे हुए फल और शाक खाना वर्जित किया गया है। इसीलिए प्रायः सभी स्त्रियां ब्रह्म वेला में ही दही चिवड़े का भोग लगाकर पशु पक्षियों के लिए थोड़ा भाग निकाल देती हैं और तब स्वयं खाती हैं। मंगल कामना की यह परिपाटी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूप में मनाई जाती है। पौराणिक कथा। इस व्रत की कथा का उल्लेख महाभारत में इस प्रकार आया है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका तो पांडवों की अनुपस्थिति में अश्वत्थामा ने अपने साथियों के साथ उनके शिविरों में घुसकर अनेक सैनिकों का वध कर दिया। यहाँ तक कि द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों को भी पांडव समझकर उनके सिर काटकर हत्या कर दी। दूसरे ही दिन केवल केशव को सारथी बनाकर अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे कैद कर लिया। ब्राह्मणों का वध नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार कर श्री कृष्ण और धर्मराज की सहमति से अश्वत्थामा का सिर मुंडवाकर उसे आजाद कर दिया गया। अपने इस अपमान से अश्वत्थामा बुरी तरह से चिढ़ा और पांडवों का बीज नाश करने पर उद्यत हो गया। उसने अपना अमोघ अस्त्र निकाला और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर चला दिया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण पांडवों की सहायता के लिए आए। उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अमोघ अस्त्र को अपने शरीर पर झेल लिया। इस तरह उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा हो गई। लेकिन जब पुत्र का जन्म हुआ तो वह काफी कमजोर व निष्क्रिय था। भगवान कृष्ण ने उसमें शक्ति का संचार किया। यही पुत्र आगे चलकर परीक्षित के नाम से पांडव वंश का भावी कर्णधार बना। इस प्रकार परीक्षित को जीवन दान प्रदान करने वाले व्रत का नामकरण जीवत पुत्रिका किया गया। धन्यवाद।